नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लुसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के। दोस्तों ये जो हमारा है वो 9वां वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है। दोस्तों मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो राय सोनीपत में स्थित है। और नेक्स्ट है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो ताशकंद में हुआ था। और नेक्स्ट है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं, तो वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। तो नेक्स्ट है, 12 मार्च 1940। दोस्तों 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी, तो उधम सिंह ने की थी। तो नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो नेक्स्ट है, टोडा जनजाति। दोस्तों टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं, तो वो तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, हरियाणवी। दोस्तों हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है। दोस्तों हरियाणवी भाषा यानी कि हरियाणा की भाषा जो बोली जाती है हरियाणवी, उसकी पहली फिल्म कौन सी है, तो वो चंद्रावल है। तो हमारा नेक्स्ट है, असम का पुराना नाम क्या है। दोस्तों असम का पुराना नाम क्या है, तो वो कामरूप है। दोस्तों असम का पुराना नाम कामरूप है। तो हमारा नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो वो सन 1973 में शुरू हुआ था टाइगर यानी प्रोजेक्ट टाइगर। तो हमारे नेक्स्ट है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती हैं, तो वो सल्फर के कारण होता है। प्याज लहसुन में गंध सल्फर के कारण होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, जो केंद्रीय राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है। दोस्तों केंद्रीय राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है, तो वो सरकारी आयोग गठित किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है था। दोस्तों नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था, तो वो एडविन ल्यूटिन जो था, जो इंग्लैंड का था। दोस्तों एडविन ल्यूटिन था जो कि इंग्लैंड का था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ना नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो ग्रह समान चक्कर लगाते हैं वो पिंड क्या कहलाते हैं, तो वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, वो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। तो नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों वो सर्वाधिक दूध उत्पादन जो संसार में होता है वो भारत में होता है। दोस्तों तो हमारे नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो दोस्तों रेबीज या हाइड्रोफोबिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं कुत्ते के काटने से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो अनाईमुद्री है। दोस्तों अनाईमुद्री दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो हमारा नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना
किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों किस नदी पर बनाई गई है? तो वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो वो कोरोमंडल तट नाम है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किस खेल क्षेत्र से है? तो वो मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो गुजरात राज्य में होता है। तो नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। भारत में कम वर्षा वाले राज्य, सबसे कम वर्षा वाले राज्य कौन सा है? तो वो लेह यानी कि जम्मू कश्मीर है। तो नेक्स्ट है कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो वो शुक्र कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों दलदली भूमि जो होती है उनसे कौन सी गैस निकलती है? तो वो मीथेन गैस निकलता है दलदली भूमि से। तो हमारा नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल होता है। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। तो हमारा नेक्स्ट है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव में हुआ था? जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस खेल के रिसाव में हुई थी? तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट दोस्तों हुआ था। तो हमारे नेक्स्ट है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो महर्षि दयानंद ने किया था। तो नेक्स्ट है विलय की नीति किसने लागू की थी? दोस्तों विलय की नीति किसने लागू की थी? तो वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। तो नेक्स्ट है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट है टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो भू राजस्व व्यवस्था से था। तो नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो वो लाहौर था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो पोलियो का टीका किसने खोजा था? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पोलियो का टीका जो है वो किसने खोजा था? तो वो जोनास साल्क ने खोजा था। जोनास साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। तो हमारे नेक्स्ट है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? दोस्तों कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो वो गोमतेश्वर। दोस्तों गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में है। तो नेक्स्ट है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वो 21 वर्ष होता है। तो नेक्स्ट है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? दोस्तों संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो वो अमेजन नदी में है। दोस्तों अमेजन नदी में संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा है। तो हमारे नेक्स्ट है जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जून सितंबर में दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों वो खरीफ फसल कहलाती हैं।
तो हमारा नेक्स्ट है चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था, तो वो नेकचंद ने बनवाया था। तो हमारा नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर झील है। तो हमारा नेक्स्ट है योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है। दोस्तों योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार सिंह का संबंध किस खेल से है, तो वो कुश्ती से हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों प्रथम स्वाधीनता संग्राम में समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के दौरान उत्तरदायी कौन थे। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हमारे नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी। दोस्तों फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है कूका आंदोलन। दोस्तों कूका आंदोलन किसने चलाया था। कूका आंदोलन किसने चलाया था, तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। तो हमारा नेक्स्ट है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की। दोस्तों 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा, दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की, तो वो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था। दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था, तो वो अष्टप्रधान था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गुरु तेग बहादुर। दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी। दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी, वो तो औरंगजेब ने करवाया था। तो हमारा नेक्स्ट है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था, तो वो ताजमहल बनवाया था। तो नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो वो जहांगीर के काल में। तो हमारा नेक्स्ट है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। दोस्तों सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, तो वो गुरु अर्जुन देव की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी, तो वो गुलबदन बेगम ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो वो राणा कुंभा ने करवाया था। तो हमारा नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो कुमार गुप्त ने किया था। हमारा नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो वो पूरी उड़ीसा में स्थित हैं। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित हैं। तो हमारा नेक्स्ट है तराइन। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध किस के बीच और कब हुआ। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस किस के बीच और कब हुआ था, तो वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दोस्तों हुआ था, वो 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शून्य की खोज किसने की। दोस्तों शून्य की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है सिकंदर किसका शिष्य था। दोस्तों सिकंदर किसका शिष्य था, तो वो अरस्तु का था। तो हमारा नेक्स्ट सिकंदर का सेनापति कौन था। दोस्तों सिकंदर का सेनापति कौन था, तो वो सेल्यूकस निकेटर था। दोस्तों सेल्यूकस
निकेटर था सिकंदर का सेनापति। तो हमारे नेक्स्ट है गुप्त वंश का शासक संस्थापक कौन था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वो श्रीगुप्त था। तो हमारा नेक्स्ट है कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया। दोस्तों कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो हर्षवर्धन ने किया था। तो नेक्स्ट है किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है, तो वो 12 वर्ष बाद लगता है। तो नेक्स्ट है भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, तो दोस्तों 4 जगहों पर लगता है। हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन श्रीपा, नासिक गोदावरी, इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। तो हमारे नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो हमारा नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, तो वो हैदराबाद है। तो हमारा नेक्स्ट है कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। दोस्तों कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा, तो दोस्तों हैदराबाद। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में कितने पिन कोड जोन हैं। दोस्तों भारत में कितने पिन कोड जोन हैं, तो वो 9 हैं। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभ आरंभ कब हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड का शुभारंभ कब हुआ था, तो वो 1972 में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो वो भारतीय रेल है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेल है। तो नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो वो समझौता एवं थार एक्सप्रेस हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली। दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वो 1925 ईस्वी में डेक्कन किन में चली थी। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो वो दोस्तों 63,974 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो वो पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो लद्दाख है। तो हमारा नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप। दोस्तों कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है। दोस्तों कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, तो वो अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी भूभाग पाया जाता है, तो 29.2% पर पृथ्वी तल के महाद्वीपों का भूभाग पाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत एवं बंगाल के बीच विवाद किन द्वीपों पर है। दोस्तों भारत एवं बंगाल के बीच विवाद किन द्वीपों पर है, तो वो कच्छातीव द्वीप और न्यूमुर द्वीप से हैं। तो हमारे नेक्स्ट टाइम भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो वो 3214 किलोमीटर है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो वो 5.5 घंटे का अंतर है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। तो हमारा नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल सुरंग। तो हमारे नेक्स्ट है भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत हैं वहां पहले क्या था।
दोस्तों भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था, तो वो टीथिस नामक सागर था। तो हमारे नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? भारत में सर्वाधिक किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। तो हमारे नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो पेरियार, केरल में जो अभ्यारण्य है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हमारे नेक्स्ट है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती हैं? तो वो सदा ये सरहद कहलाती हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला की सर्वोत्तम, दोस्तों कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती हैं, तो वो एंथ्रासाइड होता है। तो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिलता है? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिलता है? तो वो मोहनजोदड़ो में मिलता है। तो नेक्स्ट है, ऑपरेशन दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? दोस्तों सूत्रधार कौन थे ऑपरेशन फ्लड के? तो वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो नेक्स्ट है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो वो पेले को कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो वो मणिपुर को माना जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है, गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो शतरंज से जुड़ा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो 4 फुट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, सिल्ली प्लांट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सिल्ली प्लांट किस खेल से संबंधित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो क्रिकेट से संबंधित हैं। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो वो ब्राज़ील ने जीता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।